कभी कभी किसी सेंटेंस का असली अर्थ उनके शब्दों को देखकर समझ में नहीं आता। जैसे अगर मैं कहूँ ब्रेक अ लेग, तो क्या इसका मतलब सच में पैर तोड़ना होता है? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में ऐसे फनी एक्सप्रेशंस को इडियम्स कहा जाता है। इडियम्स को हिंदी में कहा जाता है मुहावरे। तो जी हाँ, आज हम इंग्लिश में मुहावरों की बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स की बात करेंगे। तो वेलकम आप सभी का, मैं अल्पिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। An idiom is a fixed group of words whose meaning is different from the literal meaning of words. Idioms means हिंदी में इन्हें कहा जाता है मुहावरे। अब मुहावरे हम हिंदी में पढ़ते थे तो कैसा लगता था? जब पढ़ते थे तो वो कुछ और समझ में आता था और उनका असली मीनिंग कुछ और ही होता था। उसी तरह से इंग्लिश में एन इडियम इज ए फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब जो मुहावरे होते हैं वो फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं whose meaning is different from the literal meaning of the words. Literal means होता है शाब्दिक, जो शब्द उनमें दिखाई दे रहे हैं उनका मीनिंग हमें कुछ और लगता है, जबकि असल में एक्चुअल में उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो इन्हीं को कहा जाता है इडियम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस, अब इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? लिटरली देखा जाए तो आइस मीन्स बर्फ, ब्रेक मीन्स तोड़ना। वैसे तो हमें लगता है इसका मीनिंग है बर्फ तोड़ना, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये इसका असल मीनिंग नहीं है। ये हो गया लिटरल मीनिंग। जबकि एक्चुअल मीनिंग है इसका बातचीत की शुरुआत करना। बातचीत की शुरुआत करना मीन्स चुप्पी तोड़ना। अगर खामोशी छाई हुई है किसी माहौल में, उसे तोड़ देना, उसे कहेंगे ब्रेक द आइस, मुहावरा। अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो ही टोल्ड ए जोक टू ब्रेक द आइस, उसने बातचीत की शुरुआत करने के लिए मजाक किया। तो इस तरह से हम और भी कई सारे इडियम्स की बात कर लेते हैं, जिनमें मैं लिटरल मीनिंग की बात नहीं करूंगी, अब सीधा एक्चुअल मीनिंग की बात करेंगे और उनके सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स की। नंबर 1, एट ए स्टोन्स थ्रो। अब देखिए, इनकी मैं लिटरल मीनिंग की बात नहीं करूंगी, हम सीधा अब मुहावरों की बात कर रहे हैं तो सीधा मैं इसका डायरेक्ट और असली मीनिंग बता देती हूँ, जो कि हिंदी में होता है बहुत पास या थोड़ी दूर, जिसे कहेंगे इंग्लिश मीनिंग हुआ इसका वेरी नियर। तो सेंटेंस इसका बना लेंगे, द मार्केट इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर। देखिए, अब हिंदी में जैसे मुहावरों के वाक्य बनाए जाते हैं, ऐसे ही हमने इंग्लिश में भी बना लिया है। इस इडियम का हमने सेंटेंस बना लिया है। तो सेंटेंस का ऐसे मैंने लिख दिया है, द मार्केट इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर। मार्केट मीन्स बाजार, फ्रॉम हियर यहाँ से बहुत पास है। पास है का हमने क्या कर दिया, मुहावरा यहाँ यूज किया है, एट ए स्टोन्स थ्रो। बहुत पास मीन्स वेरी नियर। द मार्केट इज वेरी नियर फ्रॉम हियर, या फिर द मार्केट इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर। अब देखिए, ये वर्ड्स यूज करने से, ये फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करने से जो है इंग्लिश थोड़ी वो लग रही है, एक्सप्रेसिव लग रही है, थोड़ी इंप्रेसिव, इंटरेस्टिंग भी लग रही है ना। ऐसे डिफरेंट वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, कुछ फ्लुएंट लग रहा है। अब इसका मीनिंग कुछ और है एक्चुअल, जबकि हमें ये दिखने में कुछ और लग रहा है, क्योंकि ये मुहावरे हैं, ये इडियम्स हैं। तो चलिए अब दूसरे मुहावरे की बात कर लेते हैं। नंबर 2 है ऑल राउंड। ऑल राउंड मतलब कि वो होता है ऑल राउंड, हर क्षेत्र में जो अच्छा होता है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया गुड इन मैनी डिफरेंट एरियाज। देखिए सेंटेंस होगा ही इज
an all round performer. परफॉर्मर, अब देखिए सेंटेंस हमने बना लिया है. ही इज़ एन ऑल राउंड परफॉर्मर, वह हर क्षेत्र में यानी कि ऑल राउंड, हर क्षेत्र में अच्छा कलाकार है. नंबर 3 है बेड ऑफ रोजेस. बेड ऑफ रोजेस सुन के अगर हम इनके लिटिल मीनिंग की तरफ जाए तो हमें लगता है कि गुलाबों का बिस्तर, जबकि ऐसा नहीं. हम एक्चुअल मीनिंग की यहाँ बात करेंगे तो असल में इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इजी थिंग या इजी लाइफ कह लो, जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाए. बेड ऑफ रोजेस मीन्स आरामदायक स्थिति, मतलब आराम से जीवन व्यतीत करना, आराम से कोई चीज़ मिल जाना, तो उसे कहेंगे बेड ऑफ रोजेस मुहावरा. तो सेंटेंस बनता है लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस. जीवन कोई आसान चीज नहीं है. ये हमने सेंटेंस बना लिया है, ये यहाँ पर हमने इडियम यूज किया है. नेक्स्ट है देखिए बाय ऑल मीन्स. बाय ऑल मीन्स का इंग्लिश मीनिंग होगा सर्टेनली, जिसे हिंदी में कहा जाता है जरूर, हर हाल में. सेंटेंस है हमारे पास यू शुड by all means help the poor. का सेंटेंस बनाया यू शुड बाय ऑल मीन्स हेल्प द पुअर. तुम्हें शुड चाहिए बाय ऑल मीन्स. बाय ऑल मीन्स यहाँ पर हमने इडियम यूज किया है, मीन्स हर हाल में या जरूर. तुम्हें जरूर से हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए. तो ये हमारा यहाँ पर सेंटेंस बन गया है, हमने इस इडियम बाय ऑल मीन्स को यूज किया है. नंबर 5 है ए बेड ऑफ थॉर्न्स. थॉर्न्स होते हैं कांटे. बेड बिस्तर, बिस्तर पर कांटे लगे हुए हैं या कांटों भरा बिस्तर मीन्स इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ हमारा इस इडियम्स का फुल ऑफ सफरिंग. फुल ऑफ सफरिंग मीन्स कठिनाइयों से भरा हुआ. चलिए अब इसका सेंटेंस बना लेते हैं. लाइफ इज ऑफन ए बेड ऑफ थॉर्न्स फॉर पुअर फार्मर्स. ये हमने सेंटेंस बना ली, ये हमने एक सेंटेंस बना लिया है. देखिए सेंटेंस को मैं ऐसे से डिनोट कर रही हूँ कि लाइफ इज़ ऑफन ए बेड ऑफ थॉर्न्स फॉर पुअर फार्मर्स. जीवन जो है अक्सर पुअर फार्मर्स, गरीब किसानों के लिए कठिनाइयों से भरा हुआ होता है. ये यहाँ पर हमने इडियम यूज़ किया है ए बेड ऑफ थॉर्न्स मीन्स कठिनाइयों से भरा हुआ. गरीब किसानों के लिए जीवन अक्सर कठिनाइयों से भरा हुआ होता है. नेक्स्ट इडियम है हमारे पास ए चाइल्ड्स प्ले. मीन्स बच्चों का खेल, समथिंग वेरी इजी. ये इसका इंग्लिश मीनिंग होगा, सेंटेंस होगा प्लेइंग मोबाइल गेम्स is a child's play for kids today. आजकल मोबाइल पर गेम खेलना बच्चों के लिए बहुत ही आसान काम है. तो आसान काम यानी कि ए चाइल्ड्स प्ले समथिंग वेरी इजी. ए चाइल्ड्स प्ले हो गया हमारे पास समथिंग वेरी इजी, बहुत ही आसान काम. नंबर 7 इडियम है हमारे पास ए फेयर वेदर फ्रेंड. ए फेयर वेदर फ्रेंड कौन होता है? ए सेल्फिश फ्रेंड होता है. सेल्फिश फ्रेंड मीन्स मतलबी दोस्त. ए फेयर वेदर मतलब जब अच्छा मौसम हो तब का तुम्हारा साथी, यानी कि सुख का साथी जो होता है वो मतलबी दोस्त होता है, जो सिर्फ सुख में तुम्हारा साथ देता है. सेंटेंस है देखिए ए फेयर वेदर फ्रेंड इज नॉट ए ट्रू फ्रेंड. फेयर वेदर फ्रेंड
ये जो हमने इडियम यूज़ किया है ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है इस मुहावरे के लिए, इस इडियम के लिए, कि जो सेल्फिश फ्रेंड होता है वो कभी भी ट्रू फ्रेंड नहीं होता है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है बस रिटन फॉर्म, मतलब लिखित में कुछ भी चीज़ हो साफ और वो स्पष्ट होनी चाहिए, वो लिखित रूप में होना चाहिए। तो इसका सेंटेंस हम बना लेते हैं। आई वॉन्ट एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। मैंने ये सेंटेंस बना लिया है। आई वॉन्ट द एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट ये हमारा इडियम है। मुझे समझौता लिखित रूप में चाहिए। नंबर 8, ए चिकन हार्टेड पर्सन। देखिए इसका मतलब है, इंग्लिश मीनिंग है ए कावर्ड। ए कावर्ड यानी कि एक कायर व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति को कहा जाता है। चिकन हार्टेड पर्सन मीन्स डरपोक इंसान को कहा जाता है। तो इंग्लिश मीनिंग है उसका ए कावर्ड, कायर व्यक्ति। तो इसका सेंटेंस हम बना लेते हैं। ए चिकन हार्टेड पर्सन should not join the defense services. ये जो इडियम हमने यूज किया है, चिकन हार्टेड पर्सन जो होता है एक डरपोक व्यक्ति को रक्षा सेवाओं में शामिल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इडियम हमारे पास किथ एंड किन। किथ एंड किन मीन्स रिलेशंस की बात हो रही है यहाँ पर। इसका जो है एक्चुअल मीनिंग होता है रिलेशंस, रिश्तेदारों की, मित्रों की बात हो रही है, अपने लोगों की बात हो रही है। वी मस्ट हेल्प आवर किथ एंड किम। अब देखिए सेंटेंस बना लिया है हमने। इसमें किथ एंड किन ये इडियम हमने यूज़ किया है कि वी मस्ट हेल्प आवर किथ एंड किन, हमें अपने रिश्तेदारों की, मित्रों की मदद करनी ही चाहिए। नंबर 10 लायंस शेयर। लायंस शेयर ए मेजर पोर्शन। मेजर पोर्शन हिंदी मीनिंग सबसे बड़ा हिस्सा, जो अधिकतर भाग होता है पूरे हिस्से। ही टुक द lion's share of the profit। हमारे पास इडियम है lion's share। He took the lion's share of the profit। उसने प्रॉफिट का यानी कि मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा लिया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट एंड पार्सल मीन्स एसेंशियल पार्ट। हिंदी में कहते हैं जरूरी भाग, अभिन्न हिस्सा। स्ट्रेस हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो यहाँ पर पार्ट एंड पार्सल यानी कि जरूरी भाग की बात हो रही है। मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन का जो स्ट्रेस है, अब जो तनाव है, वो आधुनिक जीवन का अब एक जरूरी हिस्सा बन गया है। प्रोज एंड कॉन्स ये है एक इडियम, मुहावरा है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मीन्स गुड एंड बैड पॉइंट्स। अब इसका हम सेंटेंस बना लेते। वी शुड कंसिडर consider the pros and cons before buying anything। तो प्रोज एंड कॉन्स ये यहाँ पर इडियम हमने यूज़ किया है इस सेंटेंस में, यानी कि फ़ायदे और नुकसान की बात हो रही है।
तो कुछ भी खरीदने से पहले हमें उनके फायदे और नुकसान के पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 14, टू कीप एन आई ऑन, मतलब कि नजर रखना, ध्यान रखना। तो इंग्लिश मीनिंग हुआ कीप वॉच ऑन। प्लीज कीप एन आई ऑन माई बैग। कीप एन आई ऑन, कीप वॉच ऑन मीन्स नजर रखना। तो इसका सेंटेंस बना लिया हमने, प्लीज कीप एन आई ऑन माई बैग, कृपया मेरे बैग पर नजर रखना। नेक्स्ट एंड लास्ट इडियम है हमारे पास नंबर 15, ए 9 days वंडर। 9 days वंडर मीन्स 9 दिनों की बात, 9 दिनों का आकर्षण, सिर्फ थोड़े समय का ही आकर्षण, ये बात हम कह सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग होगा इसका शॉर्ट लिव्ड, जो कुछ समय की बात हो, थोड़े समय के लिए बात हो। हैप्पीनेस seems to be a 9 days wonder today। 9 days wonder, ये हमने इडियम यूज किया है, मीन्स कुछ समय की बात। आजकल खुशी कुछ समय के लिए ही रहती है। तो इस तरह से हमने ये 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स की बात की है, जो कि स्पेशल मीनिंग्स बताते हैं, जो उनके एक्चुअल वर्ड से मैच नहीं करते हैं, उनसे अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके अर्थ उनके शब्दों के सामान्य अर्थ से अलग होते हैं। हमें दिखाई कुछ देता है लेकिन उनका असल मीनिंग कुछ और होता है। पर इन इडियम्स की खास इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में, तो इसलिए हमें इनको सीखना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि इडियम्स कैसे इंग्लिश को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्सप्रेसिव बनाते हैं। अब आप भी कमेंट में मुझे ज़रूर अपने इंटरेस्टिंग इडियम्स के नाम लिख कर बताएं। और हाँ, अगर कोई इडियम्स या इंग्लिश मुहावरा आपको समझ में नहीं आया हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका आसान सा मीनिंग करके आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।